जिन से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की परिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। प्रभु ने कई प्रकार के रुकावट को पार करके हमें प्रभु की मसीह में लाया। जीवन की यात्रा में बहुत से लोग प्रभु की मसीह में आना चाहते हुए भी कुछ रुकावट आया, वो आ नहीं पाया, उनको बहुत वेदना है। लेकिन प्रभु ने हमको अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया और प्रभु को मसीह में आ पाया। प्रभु की संगति में बना रहना कितना मौत की बात है। प्रभु हमारे साथ है, ये तो हमारे विजय के रहस्य। तो आपको मालूम है हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। हमारे विरोधी हमें कैसे भी हराना चाहता है। एक विजय जीवन का कुछ रहस्य रहता है। अभी शिमशोन बहुत सामर्थ्यशाली था। शिमशोन को हराना दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल पड़ गया। विरोधी सोचने लगा इसका सामर्थ्य का रहस्य कहाँ है, कैसे मालूम करें ताकि उसको हम हरा पाए। देखो हमारे जीवन में जब हम सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा, विरोधी खोज में रहता है कौन सा कमजोरी के द्वारा इसको गिरा पाए, इसका ये दौड़ में उसको मुश्किल की दशा में डाल पाए है। अभी शिमशोन के कारण फिलिस्तियों को नींद नहीं आता। फिलिस्ती लोग खोज में रहा, कैसे मालूम करूं इसको, कैसे मालूम उसका सामर्थ्य के रहस्य मालूम करके इसको हरा करके इसराइल को अपने गुलामी में बना रह पाओ, वो खोज में था। तब उनको मालूम पड़ गया शिमशोन के जीवन में एक कमजोरी है और वो एक दिलीला का प्यार में आ गया है, कांटा में फंसेगा। ये कांटा एक मजबूत कांटा है। तब फिलिस्ती की मालूम प्रभु लोग दिलीला के पास आया, दिलीला अभी ये अच्छा मौका मिल गया है, तुझे से ये संभव है, अभी उनकी सामर्थ्य का रहस्य जानो और उसको एक साधारण व्यक्ति बनाओ, हम तुझे तोहफा देगा। अब देखिए ये जैसा सुना उस दिन से दिलीला शिमशोन को ऐसा प्यार दिया कि क्या बोलता है मानव कोई नहीं दे सकता। प्यार में उसने, झूठे प्यार में उसने बसाया। आपको याद है ना, जब न्यायियों का किताब 16 अध्याय उसका 5-6 वचन पढ़ना। तब फलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करे कि हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम तुझे 11,100 टुकड़े चांदी के देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। ध्यान से सुन रहे ना, ये लोग सब लोग अभी दलीला को बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए, बहुत बड़ा एक अमाउंट देने के लिए तैयार है। दलीला सुनने के बाद में शिमशोन के पीछे लेगा, बोल तेरा ये सामर्थ्य का काम पर उसका भेद है, थोड़ा बोल 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 है। तो आगे और इस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। देखा कैसे तुझे बांधा पाए और तुझे दबा करके रख पाए। देखा तुझे दबाना है, तुझको दबाना है, तुझको बांधना है। पर जो शिमशोन बहुत होशियार था, शिमशोन ने बोला अच्छा अच्छा रस्सी साथ लाओ और बांधो। दलीला ने उनको बोला अच्छा थपड़ा रस्सी लाओ और उसको बांधेंगे। बांधने के बाद में शिमशोन को बोला ये फिलिस्ती आ गया, और तो उसने तो एकदम छोटा रस्सी जोड़ता है ऐसा तोड़ के खड़ा हो गया। कई रीति में मालूम दलीला ने उसको जवाब करते हुए परेशान करते रहा। आखिर में उसका परेशानी सक्सेस हो गया। देखिए वो क्या हुआ,
उसका 16 वचन पढ़ो। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते हाँ। उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। बोलता है कि तुम मेरे को बहुत झूठा प्यार दे करके तू सचमुच में मुझे प्यार नहीं करता। प्यार प्यार बोल करके इतना दिन मेरे को घुमाया और जो आज सचमुच में बोल देखा, उसने उस दिन एकदम उसको विवेश किया तो शिमशोन जो नासिर था उन्होंने वो रहस्य बताया। नासिर का व्यक्ति का कभी भी बाल नहीं काटना चाहिए। और हम देखता है उन्होंने जैसा वो सच्चाई जब बताया, ने बोला आज जो वायदा किया ना वो अमाउंट लेकर आओ, आज काम हो जाएगा। उसको पैसा से मतलब था, उसको दुनिया का मतलब था। उन्होंने उसको क्या किया, उसका मतलब 19 वचन, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर को 7 लट्टे मुड़वा डाली और वो उसको दबाने लगा और वो निर्बल हो गया, उसका शक्ति चला गया। अभी शिमशोन को भी मालूम नहीं, शक्ति चला गया है। अभी आप देखो, अभी वो बोलता है कि शिमशोन फिलिस्ती आ गया, लेकिन अभी शिमशोन शक्तिहीन हो गया, उसको मालूम नहीं था। देखो प्रियो, है ना, दलीला एक प्रकार ये दुनिया का एक छाया है। प्रियो, दुनिया दिखा करके, दुनिया की मोह दिखा करके, दुनिया की वायदा दिखा करके हमें कैसे भी इसकी खुशी में डुबाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार दुनिया की बात है। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दुनिया से अलग किया, इसलिए दुनिया और दुनिया की बातों से प्यार ना करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत चेतावनी है। अभी दलीला ने काम ले लिया भाई है, और जब विरोधी आया सबसे पहले क्या किया, उसके एक ही सेकंड उसकी आंखें फोड़ डाली। बात आगे क्या चाहिए है? सबसे पहली बात है मतलब विरोधी के हाथ में आ गया तो उसका दर्शन को नष्ट कर देता है। आज आपको मालूम, मसीह में बहुत लोगों को जीवन में आने वाला एक बड़ा धोखा, उनको बुलाए हुआ प्रभु का सच्चा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसका बुलाहट काम के लिए है, वो बात को वो मतलब उसको मालूम नहीं। शैतान कोई ना कोई दुनिया की बातों को लेकर के हमारा दर्शन को तोड़ देता है। सावधान रहना पड़ेगा कई रीति में, है ना। आपको मालूम है मतलब इस्राएल लोगों का जीवन एक सबक रूप में लिखा। वहां पर बोलने के टाइम पर एक शब्द वहां पर लिखा है कि पहला कुरिन्दी उसका 10 अध्याय का 6 वचन, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं को लालच न करें। भयंकर बात है, लालचों में गिर गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन से आने वाला चेतावनी वो ध्यान से समझना पड़ेगा। जरूर हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, बहुत भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जिनका उद्धार हुआ, उसका बारे में आपको मालूम है, बाइबल कहता है प्रभु में 8 का 1 नरक से बच गया। कैसा? दंड से बचने का अर्थ नरक से बच गया। प्रियो, नरक से बच गया, ये बात अच्छी बात है, लेकिन इतना ही काफी है क्या? नहीं। हमारे जीवन में हमें बचाने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक बड़ा उद्देश्य है। मैं आपको बताऊं, है ना, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन में हमारे लिए, भक्तों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, मंडली के लोगों के लिए एक खास चेतावनी है, तुम्हारा मुकुट कोई दूसरा छीन ले जाए। देखा इसका मतलब, जो हमारा भाग हमने नहीं किया तो प्रभु दूसरे से करवाएगा, तो करवाएगा तो हमको जो मिलना था वो ले जाएगा। कितना सरल बात है, समझ में आ रहा है? प्रभु को तो जो निर्णय के अनुसार काम होना ही, और वो काम हमसे कराना चाहता, और तो हम सावधान नहीं, इसलिए प्रभु दूसरे से कराएगा, तो हमारे लिए जो था वो दूसरा ले जाएगा। इसी कारण
हमें अपनी बातों को समझना, अपनी बातों को जानना, इसलिए मंडली जीवन का जरूरत है। वहां पर ये सारे बात प्रभु मंडली को समझाता है। प्रियो, आप ये जो वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको जो समझाता है, ये बात बहुत खास बात है, बहुत खास बात है। प्रभु का धन्यवाद देता है। तो अभी कल हमने जो वो हमारा सीख रहा था कि दूर करने वाला 5 बातों में एक बात हमने देखा है ना, एक बात हमने देखा कि सब प्रकार का बैर भाव को दूर करना। आज हम हमारा बाकी सब देखने की इच्छा है, थोड़ा फास्ट जाएगा लेकिन आज फिनिश करने का इच्छा है। आप साथ देगा तो हो जाएगा। तो आज सब प्रकार का छल, क्या है? हर सब प्रकार का छल। आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर भी धोखा होता है, छल से होता है ना। एदन वाटिका में क्या हुआ? वहां पर छल हुआ, वहां पर मानव सर्प ने बहुत चतुराई से छल के द्वारा हवा को फंसाया। आपको याद है ना, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय का 13 वचन में जब प्रभु आकर के हवा को पूछा, हवा क्या उत्तर दिया मालूम है प्रभु को? स्त्री से कहा, हाँ तूने यहाँ क्या किया है? हाँ स्त्री ने कहा, हाँ सर्प ने मुझे बहका दिया। देखा, सर्प ने मुझको बहकाया, या सर्प मुझे धोखा दिया, या उसकी छल में मैं फंस गया। आपको समझ में आ रहा है? प्रियो, यही तो बात है। हमारे जीवन में कई रीति में कई प्रकार का शैतान हमें ऐसा धोखा में फंसाने की कोशिश करता है, और कई प्रकार वो बात को नया नियम में भी प्रेषित पौलुस तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर उठाकर कहता है। मानो 1 तीमुथी 2रा अध्याय उसका 14 वचन, और आदम बहकाया न गया, हाँ। पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखा, आदम नहीं बहकाने में आया, परंतु स्त्री बहकाने में आ गया। प्रयोग, आपको मालूम है, स्त्री जन्म में लगी पात्र जान करके शैतान उनकी द्वारा ही अधिकतर धोखा का कार्य करता है। हमें ये बात को जानना, सावधान रहना। हम लोग बिल्कुल एकदम एंड टाइम में है, हम लोग कितना सावधान रहना। सबसे पहला पाप क्या था बाइबल में हम जानने में? सबसे पहला पाप क्या था? कभी कभी पूछना या अच्छा रहता है। सबसे पहला पाप झूठ का बोलना। सबसे पहला बाइबल में लिखा हुआ सबसे पहला पाप झूठ बोलना या बोलना, है ना। क्या बोला था? उत्पत्ति 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ तुम निश्चय न मरोगी। हाँ, देखा है, यही था झूठ। क्या बोला? प्रभु ने जहां पर मरेगा बोला, सर्प ने आकर क्या बोला? निश्चय नहीं मरेगा। प्रभु ने बोला निश्चय मरेगा। देखा, यही था झूठ। बाइबल का आखिरी पाप क्या? अभी तो आप लोग जल्दी बोलेगा। बाइबल का आखिरी पाप भी झूठ है। आपको मालूम है? आखिरी किताब का आखिरी अध्याय के 15 वचन, वह झूठे, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक हाँ। और हर एक झूठ का चाहने वाला। देखा, अरे झूठ का चाहने वाला बोला, तो आखिरी पाव में बोला है। देखा, पहला पाव भी झूठ और आखिरी पाव भी झूठ, सब बाहर। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में आज भी बहुत से लोग, आपको मालूम है पाप क्या है? उसका डेफिनेशन आपको आप एक बड़ा क्लास ले सकते हैं। लेकिन पाप क्या करता? पाप हमें धोखा देता। पाप अवसर, आपको मालूम है ना, काइन को प्रभु ने क्या बोला? काइन पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी ओर है, तुझे उसको जीतना है। देखा, हर एक लोग एक बात जानना, हमारे हर एक कदम में पाप पड़ा है। अगर आप सावधानी से नहीं रखेगा तो वहां पर पाप आपको पकड़ लेगा। समझ में आया? लड़ाई के मैदान में हम लोग हैं, लड़ाई के मैदान में चलने वालों को मैं आपको बताया, वहां पर कई माइंस ग्रेनेड बारे लगा रहता है। और गलती से भी अगर वो जो आगे जाने वाला और राड में ध्यान नहीं दिया, वो पूरा
मतलब 6 या 12 लोगों का झुंड खत्म हो जाए। देखा, खतरनाक बात है। हमारे जीवन में प्रभु वक्त वक्त पर हमें चेतावनी देता है। यदि हम पवित्र आत्मा की चेतावनी को अनसुनी करेगा तो, इसलिए रोमियो में ऐसे एक अच्छा प्रयोग है। रोमियो 7 अध्याय, बहुत प्रार्थना से सुनना, उसका 11 वचन। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, देखा, पाप ने अवसर पाकर, इसका मतलब पाप इंतजार में रहता, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा हाँ। मुझे बहकाया। देखिए, पाप अवसर ढूंढते रहता है। जरूर, जब तक हम ये दुनिया में हैं, ये दुनिया में रहने के समय में कभी भी पाप के द्वारा धोखा होने का संभावना है ना। कोई बात है। इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर, देखा, पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। देखा, हर प्रकार का छल से दूर रहना प्रियो। पाप का छल, इसमें हृदय कठोर होकर के प्रभु से और प्रभु के जीवन से दूर होकर के वो नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। कितना एक भयंकर चेतावनी है। अपने जीवन को ये बात को जानना है ना। कई प्रकार, कई रीति में भी आपको मालूम है, भाव का असर बढ़ते जाने वाले एक समय है। लोग मतलब ध्यान से ना चलने के कारण कई प्रकार का, कई रीति के भाव में फंसने का खतरा रहता है। प्रियो, एक समय में ऐसे अवस्था में हम लोग जीते थे, है ना। तीतुस का पत्री में तीतुस बोलता है, तीतुस उसका 3 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, देखा, हमारा अवस्था पहले हम निर्बुद्धि थे और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। देखा, बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखा, ऐसे हमारी अवस्था था। ये पहले की अवस्था है। पर जो प्रभु की वचन, प्रभु का सुसमाचार ने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु में आने के बाद में प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने हमें उस अवस्था से, हमारा उस भाव का, उस स्वभाव से, उस गुलामी से प्रभु ने मुक्त किया। इसलिए हमने क्या किया, हमारा वो पुराना मनुष्य को, है ना, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 22 वचन में जैसे हम पढ़ता है, हमारा वो पुराना मनुष्य को हमने क्या किया, उतार डाला, है ना। और ना उसको देखा, भरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है, उतार डालो। मैंने उतार डाल दिया, बहुत बड़ी बात है। उतार डाला है कि नहीं? और जो नहीं डाला उनको बोलता है डालो, आज्ञा है। ऐसे बातों पर कभी भी धोखा खाने का मौका ना दे। देखो, प्रभु का वचन हमें कितना सुंदर रीति में हमको समझाता है प्रियो, है। प्रभु के पास आया वो व्यक्ति जो भी प्रभु से आशीष पाता है या छुटकारा पाता है, उसको बाद में उस पाप के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है, 38 साल से उस घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु ने दया उंडेला, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। होने के बाद में एक दिन मंदिर में मिला, उस समय में उसको एक चेतावनी दिया। क्या बोला? आपको याद है वो ना, यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन, देख तू चंगा हो गया है। देखो तुम चंगा हो गया। तुम इतना 38 साल से, मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म होने से पहले वो बीमार होकर के उधरी बिस्तर में पड़ा था। अभी की 38 साल का अभी प्रभु यीशु मसीह अभी सेवाएं करके मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुआ। उस समय में ये व्यक्ति को मिल करके प्रभु ने उसको चंगाई दिया। अभी वो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन कभी अमर देने वाले वो चेतावनी में एक खास बात है। आप पढ़िए और एक बार, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे भी भयंकर भारी विपत्ति तुम पर आ पड़ेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र पर जाएगा। अभी जो पार्ले सो होकर के 38 साल जीवन बिताए व्यक्ति वापस पाप करने जाएगा? नहीं, प्रभु ने चेतावनी दिया ना, अभी कुछ ही करेगा तो इसमें भाई उसको मिलने वाला है। वो क्या होगा मालूम नहीं, अपन समझ नहीं सकता, पर जो वो आशा कर सकता है उसने नहीं किया, है ना। प्रियो, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु को एक ही निवेदन है। वही बात वो जो पत्रवाह करने के लिए यहूदी लोगों ने भागा कर ला करके यीशु मसीह के पास आया हुआ उस स्त्री को यीशु मसीह ने उनसे बचाया, और प्रभु उसको एक ही बात कहा, वो लोग कोई भी पत्थर नहीं मार सका है। पत्थर मारने वाले व्यक्ति उसको नहीं मारा। प्रभु ने उसको क्या बोला, उसका 8 अध्याय का 11 वचन यूहन्ना। हाँ, हे प्रभु, हाँ, किसी ने नहीं। हाँ, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। हाँ, जाओ और फिर पाप न करना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये बात हमें परखना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में चलो मैं नरक की आग से बच गया, अभी मेरे को पूर्ण आजादी में मैं अपना मनमानी करूंगा, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, रोज हमें निर्णय लेना है, प्रभु मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। रोज बोलना प्रियो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। रोज इस समर्पण के साथ जीवन बिताना, नहीं तो बड़ी आराम से पाप आप पर प्रबंधा करना वापस शुरू करेगा। रोमियो के पत्री में इसलिए लिखा है, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 11 से 13 तक वचन। रोमियो 6 अध्याय 11 से 13। ऐसे ही तुम भी हाँ, अपने आप को पाप के लिए तो मरा। हाँ, ऐसे तुम भी क्या करना, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में हाँ, जीवित समझो। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। देखा, अभी पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हाँ, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए हाँ, पाप को सौंपो, हाँ, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने आप को धर्म के हथियार होने के लिए हाँ, परमेश्वर को सौंपो। कितना सुंदर बात है। बोलने का अर्थ, प्रभु में आने के बाद में फिर से पाप में जीवन नहीं बिताना। ये प्रभु का हमारे लिए एक प्रकार आज्ञा भी है और एक प्रकार हमारे लिए निवेदन भी है। आज हमारे जीवन कैसा है? जब पहला कुरिन्दी की पत्री उसके 15 अध्याय 34 वचन में, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय उसके धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। देखो, वो हमारा एक आज्ञा स्वरूप में बताया, पाप ना करो, पाप ना करो। प्रियो मंडली के लोग प्रभु में आने के बाद में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। वही बात यूहन्ना भी, यूहन्ना का पत्र में पहला पत्री उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन, यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय का पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। तुम पाप ना करो। देखा, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में हैं, इसलिए हमारे लिए एकदम बार बार प्रभु का वचन देने वाले एक चेतावनी है, पाप ना करें। इसका मतलब प्रियो, हम अपनी इच्छा में कभी नहीं जाना, हमेशा प्रभु की इच्छा में बना रहना। आपको मालूम है, जो भी पाप जो गाता है, जो प्रभु का उस स्टैंडर्ड से नीचे आता है, वो सब पाप हो गया। नहीं जाना, हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना, है ना। कोई भी कार्य, अभी आपको मालूम है, जब इसहाक उनका अंधापन शुरू हो गया, उस समय में उसको समझ में आ गया अभी मेरा जीवन की यात्रा खत्म होने जा रहा है। चलो, एक बड़ा कमी क्या था, वो थोड़ा आने में थोड़ा इंटरेस्ट आती है। इंसान में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी रहता है। इसहाक ने इसलिए मानव अपना पहला बेटा एसाव को बोला, ऐसा करो तुम जाकर के, अच्छा क्या है, अच्छा हिरण मिलेगा, हिरण का नाम नहीं लिया अपनी तरफ से, हिरण का खाया आपने? हाँ, मैंने खाया है। मैं राजस्थान में जब था, ऑफिसर लोग
वहाँ पर नीलगाय के साथ हिरण घूमता है, तो ये लोग जीप लेकर जाता था और मार कर लाता था, और मार कर लाता था तो मालक अपने को मिल जाता था, क्योंकि कुक का हमारा दोस्त है। कुक को एक टिफिन पूरा भर करके अच्छा मेरे को देगा। उस टाइम पर मैं प्रभु में नहीं था, लेकिन मालक खूब खाया, बहुत 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 सच में। जाने अभी काकी ने बोला तुम जा करके जल्दी जल्दी कट करके लेकर के आओ, मैं खा करके मैं तुझे आशीष दूंगा। ये रिबेका ने सुना। रिबेका बोला याकूब तू करो तो ऐसे करो, जल्दी है एक अच्छा तगड़ा मेमने को लेकर आओ और मैं उसको जल्दी मतलब करी बनाएगा और तेरा दाढ़ी का पसंद का मन पसंद का बना कर दूंगा, क्योंकि पत्नी को मालूम है कैसा बनाना है? तो उन्होंने एकदम बना कर दिया और वो लेकर के अभी बाकी कहानी आपको सब मालूम है, लेकिन धोखा दिया। वहां पर क्या बात क्या है? उसने अपने पिताजी को धोखा दिया, झूठ बोलकर। एक तो शब्द पड़ेगा उसका मतलब उत्पत्ति 27 से जाएगा 19 से। याकूब ने अपने पिता से कहा हाँ। मैं तेरा जेठा पुत्र ऐसा हूँ। जेठा पुत्र ऐसा है, कौन बोल रहा है? याकूब बोलता है ऐसा हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहर को मांस से खा कि तू जीभ से मुझे आशीर्वाद दे। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर याकूब ने कितना मम्मी का रिकमेंडेशन है, लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर बड़ा झूठ बोल करके धोखा दे करके अपने पिताजी को फंसाया। तो वचन कहता है जो इंसान बोएगा वही काटेगा, वही व्यक्ति काटेगा, जितना बोएगा उसे कई गुना काटेगा। सही बात है, ये वचन कहता है। तो आपको मालूम है याकूब के जीवन में याकूब ने क्या खाया? याकूब ने जो बोया वही खाया। याकूब उसका मामा लाबान इसका पीएचडी है। वो प्रभु ने उसका घर में ही उसको भेजा। अपना पिताजी को धोखा देने के बाद में वो घर में नहीं रह पाया, तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए प्रभु ने धोखा देने वाला पीएचडी पाया हुआ लाबान के घर में, मामा का घर में भेजा। मामा इतना होशियार है, बड़ा टक 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 मार करके 10 बार, कितने बार? 10 बार। अब उसका 31 का 7 बजे बता। मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। देखा चल किया, देखा चल करने वालों को चल ही मिला, चल करने वालों को चल मिला। प्रियो कितना भयंकर बात है। हर प्रकार का चल से बचे रहना, कभी भी किसी को किसी प्रकार भी धोखा नहीं देना है। वो प्रभु सह नहीं सकता हमारे जीवन में, किसी को भी फंसाना नहीं। आज कितनी प्रकार लोगों को फंसाता है। मैं 2 महीने में देता हूं ना, मतलब फंसाता है, 2 साल के बाद में भी वापस नहीं करेगा। देखा चल किया। प्रियो ऐसा कोई भी स्वभाव है स्वर्ग उसको कभी अंगीकार नहीं करेगा, ध्यान देना। भी अपन कभी भी मंत्री मसीह लोग चल करता है तो प्रभु के साथ नहीं रहेगा। ऐसा झूठ बोलने वाला अपमान में प्रभु के साथ रहने वालों को खूबी प्रकाश वाक्य में लिखा है। मैं उसको बताता हूँ आपको, उसका 14 अध्याय, प्रकाश वाक्य 14 अध्याय का 5 वचन। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। उनका मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वो निर्दोष थे। प्रियो एक बात जानना प्रियो, मनुष्य को आप बहुत मतलब चल करके बसा सकता है, परंतु आप इस काम करके स्वर्ग में कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में शायद कई प्रकार चल करके धोखा दे करके कार्य करके अपने आप को भक्त दिखा करके चल सकेगा। वही चल हमने अनन्य सभ्यता के जीवन में देखा था ना। अगर वो चल नहीं किया होता तो वो भी स्वर्ग में जाता था। आप देखिए मृत्यु तुरंत आया, देर नहीं लेगा। इतना दुख की बात है चल करने वाला। इसलिए प्रभु में आज भी ऐसे किसी का स्वभाव में है तो आज उसके लिए और मौका प्रभु दे रहा है। क्या मालूम है?
पड़ोसियों 3 का 9, पड़ोसियों 3रा अध्याय का 9 वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे को झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को। हाँ देखा, ये कौन सा मनुष्य का स्वभाव है? पुराना मनुष्य का स्वभाव है प्रियो। पुराना मनुष्य का स्वभाव को उसके कामों समेत उतार डाला है। उधार डाला। अभी भी कई लोगों ने उधार नहीं डाला, वही तो एक धोखा है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में आपको ये देखना है कि ये चल करने का स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव, दूसरे को धोखा देने वाला स्वभाव, दूसरे को फंसाने वाला स्वभाव है, अभी भी हमारे जीवन में है, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ। ऐसा लोग प्रभु के साथ नहीं चल पाएगा फिर, और प्रभु उनको कभी भी अपने राज्य में नहीं लेगा। इसलिए हर प्रकार का छल, उससे बच कर रहना। और तीसरी बात, थोड़ा टाइम कम होने के कारण जल्द आगे जाएगा। हाँ, सब प्रकार का कपट। अब तो मालूम है ये जो बात बहुत गंभीर बात है, सब प्रकार का कपट था। यीशु मसीह के दिनों में भी नंबर 1 कपटी लोग साधारण लोग नहीं था। उस समय की धर्म की बड़े बड़े नेता लोग था। आप देखो, धर्म की बड़े बड़े नेता लोग सबसे नंबर 1 कपड़ी थे। आपने उस समय में चुंगी लेने वालों को प्रभु ने कपड़ी नहीं बोला। उस समय का बाकी कुछ भी ऐसा गलती काम करने वालों को कपड़ी नहीं बोला। कपड़ी किसको बोला? शास्त्री और फरीसियों को। आप देखो, वो समय का हम प्रभु का राइट हैंड बोल करके चलने वाला। इसका मतलब आज भी प्रभु आएगा तो आज प्रभु बहुत लोगों को बोलने वाला बात है, सच बात है। अभी भी आप देखो, प्रभु में मिलावट पाने के बाद में प्रियो, हम लोग ऐसा जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह को प्रभु बोलने वाला व्यक्ति प्रभु की इच्छा को तोड़ करके अपनी मनमानी में जी करके मैं अभी प्रभु का राज्य में मिलेगा बोलना कितना बड़ा धोखा है प्रियो। वो व्यक्ति प्रभु को प्रभु नहीं बोलना चाहिए। प्रभु बोलने का अर्थ वो लोग नहीं जानते। ये सिर्फ मतलब के लिए बोलने वाला बात भी नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह ने इसलिए शास्त्री और फरीसियों को ऐसा डांटा। जब आपको मालूम है मत्ती उसका 23 अध्याय, सभी लोग नहीं पढ़ेंगे, सब बात नहीं पढ़ेंगे, उसका 28 नंबर। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हैं, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। देखा, भीतर में क्या है? कपटता है और अधर्म है। देखो प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आया है, वचन सुना, इतना में प्रभु आनंदित है? नहीं है ना प्रियो। इधर ही आया वो अनेक लोगों का दिल को प्रभु देखता है। हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल की अवस्था को स्वर्ग देखता है। प्रभु क्या बोलेगा प्रियो? उसके बारे में प्रभु ने दिया वो उसी अध्याय के एक खास वचन, उसका 13 वचन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उससे प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि हम स्वर्ग का एकदम अधिकारी लोग हैं, तुम्हें भी स्वर्ग में भेजेगा। वो खुद भी नहीं जाता, जाने वालों को जाने भी नहीं देता। देखा, ये कपड़ियों का अवस्था। आज आदमी की दुनिया ऐसे है ना, बड़े शॉर्ट में है ना, स्वर्ग में भेजने के लिए वो लोग बहुत कुछ कर रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, क्रूस को छोड़कर, प्रभु का मार्ग को छोड़ करके और कोई भी बात कोई बताता है तो हमें सावधान लेना है। आज जरूर उस समय के जैसा प्रभु के दिनों में जो वही मत्ती 15 अध्याय है, उसका 7-8 वचन पढ़ना। मत्ती 15 का 7-8। कपटी यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी की है। देखो, वहां पर कपड़ी उनका बारे में यशायाह बताया हुआ भविष्यवाणी क्या है आगे? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। दूर रहता है। देखा, मन दूर है। आज भी कितने लोग प्रभु के उपस्थिति में आता है और जो मन से नहीं आता है, पूरा दिल से नहीं आता, प्रभु के वचन के प्रति एक सच्चा भूख और प्यास नहीं। कितना दुखदायी बात है, कितना वेदनाजनक बात है। फिर अपने को परखना है।
प्रभु का लोग है तो हम लोग प्रभु का दृष्टि में आज में कैसा है ये जानना चाहिए। तीतुस में भी पौलुस बोलता है, तीतुस का पत्री 5 अध्याय के 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। देखा, हाँ वो बोलता है हम परमेश्वर को जानता है, पर दो कामों से प्रभु का इनकार करते हैं। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखा प्रियो, आज प्रभु हमें देखता है तो प्रभु को आनंद मिलेगा क्या? हमारा ये जिंदगी को देख करके हमारे प्रभु हमारे में आनंद दे क्या? ये बात को हमें पढ़ कर देखना। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में जीवन नहीं बिताया, ये जिंदगी कितना जल्दी खत्म हो जाएगा प्रियो। मैं बोलता हूँ बहुत फास्ट, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मनुष्य का जिंदगी आनंदता के सामने कुछ भी नहीं प्रियो। आप जरूर परखना। मैं कई बार लोगों को बताया है, कभी कभी ज्यादा भूल जाने वाला अवस्था आता है तो महीना में एक बार थोड़ा कब्रिस्तान में जाना, अकेला घूमना, झुंड बनकर मत जाना और एक एक कब्र से बोलना, तू भी मेरे जैसा चलता फिरता था और तो आज तो कब्र में सोया हुआ है। बेसरा एक दिन ऐसा ये कब्र में भी थोड़ा सोचेगा तो घमंड पूरा उधर जाएगा है? और कम से कम हफ्ता में एक बार कम से कम अच्छा रात को टेरेस के ऊपर चढ़ना और उधर लेट जाना, ऊपर देखना आकाश विधान को, ये सारे तारागणों को बनाने वाला महान परमेश्वर वो कौन है? मेरा पिता है, मैं उसका बेटा और बेटी है। मेरा पिता कितना महान है। हे प्रभु नाम लेकर उन ताराओं को भी पुकारता, अनगिनत तारा। आप देखो प्रियो, वो पिता का मैं बेटा है, मैं बेटी है, ये बात भी जानेगा तो प्रभु के प्रति हमारे अंदर बहुत बड़ा एक सम्मान आएगा, सम्मान आएगा, सम्मान आना चाहिए प्रियो। वचन में लिखा हुआ एक बात सत्य है। आज कई लोग जो भक्ति की बात करता, भक्ति का कार्य करता, उसमें ओरिजिनल भक्ति नहीं, कपटता है। जैसे एक एग्जाम्पल बोलेगा तो जब नासर के घर में यीशु मसीह आया, मरियम ने ला करके इत्र माना, तुरंत सभी लोगों ने बोला, लेकिन उसका एक प्रकार लीडर इस्करियोत यूदा था। इस्करियोत यूदा ने कुछ कमेंट्स किया, आपको याद है ना? जब माना यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 5 वचन, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी। देखा, सुनने वालों को लगेगा कितना अच्छा रहती है। कम से कम यीशु मसीह के साथ चलते चलते यीशु मसीह का पूरा स्वभाव इस्करियोत यूदा में आया, यीशु मसीह का स्वभाव में यीशु मसीह बदल गया। क्योंकि यीशु मसीह को भी कंगालों को सुनी नहीं और जो चेहरे को सुनी है, और यीशु मसीह को भी वोट ही किया। भाई होशियार लोग ऐसे रहते हैं। प्रभु मैं तुझे को बताता हूँ क्या करना। आप जाने अनजाने इस्करियोत यूदा का भाई बन जाता है। प्रभु को कोई राय देने की जरूरत है क्या? प्रभु को समझाने का कोशिश करने का मतलब कई बार लोगों को बोलता ना, प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मतलब क्या है, आपने आदम का स्वभाव लिया, दोष लगाया। कभी ऐसा नहीं बोलना। प्रभु कभी भी हमारे किसी के लिए बुराई करेगा नहीं करेगा। अभी देखिए यहाँ पर यूदा वो लोगों के सामने क्या टॉप लेवल का भक्त है, उसको गरीबों का कितना बड़ा चिंता है, यीशु मसीह को भी नहीं। देखा वो तेरा उसका गुरु कितना अच्छा सुपर हो गया, सुपर। कपड़ों तो वो बचाना बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, वो इतना टॉप लेवल का भक्त था, भक्ति करने वाला था। एक और सपो में बताता हूँ, लूका उसका 22 अध्याय, उसका 47-48, बहुत ध्यान से समझना प्रिय।
ये समझेगा तो बहुत अच्छा नाम है। वो कह ही रहा था हाँ। कि एक भीड़ आई हाँ। और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहूदा था हाँ। उनके आगे आगे आ रहा था। हाँ। वह यीशु के पास आया हाँ। कि उसका चुमा ले। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे हाँ। यहूदा, हाँ। क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उस समय का एक साधारण नीति था, जब गुरु को जब ये मिला तो जाकर के चुंबन देना। देखा युद्ध ने कोई गलत किया है, परंतु दिल देखने वाला प्रभु ने बोला, युद्धा तुम चुंबन से मनुष्य पुत्र को पकड़वाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा चुंबन था? पकड़वाने वाला चुंबन, धोखा देने वाला चुंबन, भक्ति के रूप में। प्रिय आज ऐसे कितनी लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को पवित्र चुंबन कर रहा था, वो व्यक्ति मुझे ऐसे लेकर के दूसरे को ऐसे दिखा रहा था, उसको सब दिया वो सब है, डिटेल से नहीं बताऊंगा। पवित्र चुंबन कर रहा है ना, तो प्रेमर दूसरे को बोले यही है वो। समझ में आया? क्या चुंबन है? क्या धोखा की बात है ये दुनिया। इसके लिए होता है युद्ध का भाई बहन, आज कितने लोग ऐसे जीता है। प्रियो, हमारे जीवन में सब प्रकार का कपड़दा, सब प्रकार का कपड़दा दूर करना प्रियो। हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो निश्चय हमें एक बहुत बड़ा इच्छा और आशा के साथ हम आया, उसके अनुसार हम प्रभु को महिमा देने के लिए हम एकदम समर्पित होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है तो, ऐसे नहीं है तो जैसे मैं पीछे में भी बोला, गाड़ी पे खड़ा है, कहा जा रहा है भाई, मैं वही सोच रहा था कहा जा रहा है। ऐसे क्या, क्यों आप यहां पर आया, किस लिए आया? आपका कुछ क्लियर उद्देश्य है कि नहीं? और उद्देश्य रहेगी तो आकर के चलो जाते हैं, देखते हैं आज क्या चलता है, उसके लिए प्रभु आपसे कभी बात नहीं करे। आपको कभी भी कहीं भी जाना है, आपको क्लियर निर्णय चाहिए, आपका लक्ष्य चाहिए। ऐसे नहीं आप आया तो आपने एक प्रकार अपने आप को धोखा दिया, वो भी धोखा देने वाले एक चाल है। इसलिए प्रभु का भजन कहता है वो सब प्रकार का कपड़दा, वो कपड़दा को दूर करना है। हमारे जीवन में हमें एक सच्चा भक्त होना चाहिए। हमने यहाँ पर आने से पहले भी प्रभु के साथ बात करके आया, और प्रभु के ओर से प्रभु हमें लेकर आने वाला अनुभव में आया, और हम प्रभु का हमारे प्रति प्रभु का प्रेम अनुभव करने के लिए आया, और हमारे जीवन प्रभु का स्वभाव में बदलने के लिए हम आया। वो बात हमने प्रभु से दिल से कहा हमारे रहस्य रूम में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमें से पक्का बात करे। ऐसा नहीं है तो आज बहुत लोगों का आत्मिक उन्नति इसलिए नहीं होता भी। इसलिए कोई भी प्रकार का कपड़दा मत रखना। कपड़दा है वो हमारे आत्मीय जीवन को कमजोर कर देगा। चारवीं बात, सब प्रकार का दाग। आपको मालूम है आज भी बहुत प्रकार का दाग होता है। बाइबल में बहुत प्रकार का ये एक एक विषय एक्चुअली एक हफ्ता क्लास ले सकता है, इतना सुंदर विषय है ना। जब कोई भी कारण नहीं शाऊल को दाऊद के ऊपर डहाया, कारण क्या है? वो स्त्रियों ने गीत गाया, शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को। वो समय से शुरू हो गया अंदर दाग या एक जेलसी है। और आपको मालूम है वो एक हल्का बात नहीं। आपको जब आपको मालूम है पहला शमूएल उसके 18 अध्याय में उसका 7 से 9 तक का वजह। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। देखा, इतना सुनने के कारण दाऊद के ऊपर अभी शाऊल का दिल में डाह आया, गुस्सा आया, नफरत आया। इतना भयंकर बात है। उसने कुछ भी नहीं किया है ना। वही बात एदन मारा बाटिया के जो बाहर जो पहला भेंट चढ़ाने वाला काइन और आबेल का ये लोग
हाबेल में और हाबेल की भेंट में प्रभु प्रसन्न हो गया करके देख काइन को हाबेल में क्रोध हुआ। आपको तो मालूम उत्पत्ति 4 अध्याय का 4-5 बजे मैं वो संदर्भ को बता करके शॉर्ट में आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग ये विषय में जानता है, लेकिन वहां पर दाग आखिर में कहां पर बदला ये आप जानना, हत्या में बदला। कहां बदला? हत्या में बदला। आप देखो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का दाग वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, खतरा है। तो इसी प्रकार हम लोग देखता है कि मतलब इसहाक ने जब बीज बोया 100 गुना फल आया, फिलिस्तियों को डाह आया। बहुत है जब उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 12 से 14 तक वजह। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में से 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि यह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फलिस्ती उससे डाहा करने लगे। देखा, फिलिस्ती उससे डाह करने लगा। आप देखिए कहीं भी इसहाक को चैन से रहने नहीं दिया और उन्होंने जो भी खोदा हुआ कुआ वो लोग बंद करते गया, तकलीफ के ऊपर तकलीफ देते गया। डाह उसका कारण है। आप देखा डाह दूसरे को देख करके जल करके अपनी हड्डी को भी कमजोर करने वाला बात है डाल, है ना। वही बात जब यूसुफ की भाइयों को यूसुफ के साथ हुआ। एक्चुअली जब उसका 37 अध्याय है उसका 9 से 11 तक मुझे पढ़ना। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटकर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। देखिए उसकी भाई, अब जब से याकूब ने उसको एक अंगी बना कर दिया तब से डाह शुरू हो गया। और ये बातें दो स्वप्न जब बताया, दोनों स्वप्न में दाग बढ़ते गया और वो दाग बढ़ने के कारण क्या हुआ, उन लोगों ने यूसुफ को खत्म करने के लिए प्लान बनाया। उनका दृष्टि में यूसुफ को उन्होंने खत्म कर दिया। देखा, दाग खून करवाता, क्या करवाता? खून कराता प्रयोग। इसलिए बोलता है कोई भी प्रकार का दाग ना करे। अभी इधर भी दाग हो सकता है, वो इतना जल्दी पड़ता है तो मैं और भी तेजी से पढ़ूंगा, है ना। आपस में छोटी छोटी बातों में भी डाह आ सकता है। आप लोगों के अंदर कोई डाह है क्या? प्रभु तो मान कई बार, है ना, मतलब मेरा नंबर काटता है तो उसके प्रति डाह आता, कई जी का डाह आता है। प्रयोग हमें इस बात को जानना, थोड़ा आगे बढ़ने वालों को पीछे खींचने वाला वो स्वभाव नहीं होगी। प्रभु डाह से नफरत करता। हामान को मोर्दकाई के प्रति डाह आया, है ना। उसका एक ही एक बात है, सब लोग उसको दंडोत करना। मैं एक वचन पढ़ा, एस्तेर 5 अध्याय का 13 वचन। एस्तेर 5 अध्याय का 13 वचन। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्दकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तक यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। व्यर्थ लगता बोलने का अर्थ क्या है? उसके कारण मेरा खून उबल जाता, क्योंकि बाकी सब लोग अवमान आते व्यक्ति जंप करके उठता है दंडवत करता, और एक मोर्दकाई हिलता ही नहीं, बैठे रहता। उसको देखते ही हामान को पूरा खून उबलता, उसका पूरा वो शांति टूट जाता, आराम से ऑफिस में काम नहीं कर पाता। वापस आकर के पत्नी को मिलकर के, पत्नी इतना ठंडा पानी पिलेगा तो भी ठंडा नहीं होता, अभी भी गरबाई से। वो बोलता है आखिर में पत्नी ने सुना, अभी बोला ये तो मेरा बेटा, हमारा पति का बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो एक क्या करो, फंदो बनाया। बाकी बात आपको मालूम, जो बनाएगा
उसको ही बताया। देखा, दाग उसका ही मृत्यु का कारण है। चरित्र आपको है, भक्तों का जीवन में भी दाग आता है। अकबर में अच्छा वक्त है आसाफ 73 का तीसरा वजन में दुष्ट की हालत देख करके भक्तों को डाहाया। देखो क्या बात करता है, ये भी एक समझने वाला बात है ना। 73 का 3 क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था हाँ तब उन घमंडियों के विषय हाँ दाह करता था। देखा क्यों? क्योंकि उनको कोई वेदना नहीं, वो हष्टपुष्ट होकर के चलता है, उनको बड़ा उन्नति मिलता है, वो बढ़ते जाता, तो भक्त लोग इधर परेशान होता है। देखा, ये देख करके देखिए कुछ दिन के बाद प्रभु के बस्ती में गया तो डाक दूर हो गया, वो बता रहे, लेकिन डाह हो गया ना। डाह होने का कारण नहीं बनना भी है ना। अपने जीवन में किसी प्रकार का डाह हमारे में ना आए, है ना। और उसके प्रति यहूदियों को डाल था। आपको मालूम है जब एक्स उसका 13 अध्याय का 45, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। देखा पौलुस के पीछे जाने वाले लोगों को देख करके यहूदी लोग क्या कर दिया, डाह से भर गए। आग से भर गया। पौलुस के खिलाफ काम करने के लिए वो लोग एकदम बहुत बड़े झुंड को इकट्ठा करके उनको पिटाई की। आप देखिए प्रियो, एक प्रभु में आने के बाद प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को डाल आने का मौका नहीं देगा। सच में प्रभु की आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर रहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबको मालूम, मैं आपको बताता हूँ कभी कभी जैसे अभी हम आत्मा का फल आप देखता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, रोज देख रहा मैं आत्मा में एक ही नहीं, आत्मा में एक तो आत्मा का फल होगा, तो आत्मा का फल को थोड़ा और भी गहराई से परखना, क्योंकि आत्मा का फल एक ही है, प्रेम है। वो प्रेम का खूबी, वो प्रेम का खूबी वो मुझ में एक ही नहीं, वो एक ज्यादा डिटेल से परखना, तब आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, है ना। अभी फिलहाल आप परकोरिन्थी 13 अध्याय का अपने विषय के संबंध में 4 वचन पढ़ना काफी है। प्रेम धीरजवंत है, हाँ, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता। हाँ देखा, अभी हमारे विषय में डाह है। अगर आप प्रेम में रहेगा तो कभी डाह नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना? कितने लोग समझा? इधर ही है ना, हमारे साथ चलना, अपना विषय से कहीं बाहर नहीं जाना। मैं मतलब एक एक बात बोल करके इसका संदर्भ ढूंढ करके जाएगा तो एक ही विषय को एक हफ्ता में बोला आराम से बोल सकता है, इतना सुंदर विषय है। तो प्रेम कभी डाह नहीं करता है। गलातियों उसका 5 अध्याय का 26 है, गलातियों 5 का 26। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े हाँ। और न एक दूसरे से डाह करे। देखा, प्रभु में आया हुआ लोग प्रियो, हम प्रभु में, प्रभु की आत्मा में चलते हुए एक दूसरे को प्रभु का प्यार बांटते रहना है, परंतु कभी भी एक दूसरे से डाह नहीं करना। डाह है क्या? देखो अच्छी तरफ कभी ना कभी किसी ना किसी, ये एक बड़ा बीमारी है, आपका आत्मीय जीवन को सुखा देगा, हष्टपुष्ट करना नहीं करेगा। इसलिए हर प्रकार का डाह, हर प्रकार का डाह दूर करना पड़ेगा। वो लासर बेचारा वो धनवान की डेवड़ी पर पड़े थे, प्रभु अब्राहम का संतान होते हुए आपने उसको इतना महल में रहा, उसका झूठा भोजन भी खाकर तृप्त होने के लिए मेरे को मौका नहीं मिलता, आपने उसको इतना क्यों दिया, मेरे को कुछ भी नहीं क्यों नहीं है, ऐसा पूछा। उसके प्रति डाल खाया। चले एक दिन वो सेठ बाहर आएगा, मैं पथरवा करूंगा, उसका खोपड़ी तोड़ दूंगा, ऐसे कोई सोचा नहीं। प्रियो पवित्र लोग कभी भी कोई भी किसी के बारे में डाल नहीं करना, परंतु शैतान ऐसा कोशिश करेगा कोई ना कोई प्रकार का डाह हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए। तो कोई प्रकार का डाह हमारे में नहीं परखना है, नहीं तो हमारा आत्मीय जीवन में आप मिल नहीं पा पाएगा। 5वीं बात भी जल्दी पड़ेगी। हाँ, सब प्रकार की निंदा, सब प्रकार का निंदा का मीन्स वो निंदा जो भी होता है वो सब झूठ होता है। किसी किसी में झूठ लिखा, झूठ
सब प्रकार का झूठ है, निंदा झूठ है, मतलब शब्दों के द्वारा आने वाला बात है निंदा। प्रभु ने क्या बोला यीशु मसीह ने, जब मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34 से 36। हाँ देखा, वो बुरा ना तो कैसे है ना, अच्छा बात करना प्रियो, कभी भी बुरी बात नहीं करना, किसी के बारे में बुराई नहीं बोलना। हाँ क्योंकि जो मन में भरा है हाँ वही मुंह पर आता है। हाँ भला मनुष्य मन के भले भंडार से हाँ बुरी बातें निकालता है हाँ और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे हाँ न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। हाँ क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष हाँ और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बोलने के बाद हमारा बात कैसे होना चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। हर एक लोग बात करने के टाइम पर उस बात करने के पीछे सोर्स दिल को परखना पड़ता, उसमें भी प्रभु का महिमा होना चाहिए ना। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 31 हो जाए, एफेसियों उसका 4 अध्याय का 31 हो जाए। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह हाँ और निंदा, देखो वहां पर भी आया ना। हाँ ये सब वैरभाव समेत दूर किए जाए। देखा, ये कोई भी प्रभु का, और ऐसा कोई बात हमारे जीवन में आ भी गया, तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करके पछतावा करना और उसको हमेशा के लिए दूर करना, ऐसे बातें होने नहीं देना, है ना। और एक बात याकूब 3:6 लॉर्ड जी, जीभ एक आग है। हाँ। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ। और सारी देह पर कलंक लगाते हैं। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बाप रे, देखा, मतलब हमारे ओठों से आने वाला बात को हल्का नहीं जानना भाई, हल्का नहीं जानना, वो हमें नरक में पहुंचाने का कारण कर सकता है। कोई बात को हम लोग कई बार पढ़ता है नीति वचन 18 का 21, मतलब वो 21 पढ़ने से पहले 20 भी पढ़िएगा, 20 और 21 दोनों पढ़िएगा। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल भरता है। हाँ। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, हाँ। उससे वह तृप्त होता है। ठीक है, बोलने से जो प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता। बोली, हमारा बोली कितना सावधान। अभी आगे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ। वह उसका फल भोगेगा। हाँ देखा, आपको मालूम है, हम लोग कई बार ध्यान किया हुआ एक बात है, जल्दी को एक एग्जाम्पल मतलब बाइबल से ही बोल करके खत्म करेगा, क्योंकि टाइम मतलब हो रहा है। मतलब प्रभु ने एक प्रभु का जन को यहूदा से बेतेल में भेजा, है ना। वो आकर के मतलब वेदी के विषय में बात कहा, और उसको प्रभु ने क्लियर बात कहा था, तुम जहां पर जाएगा वहां से पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, और जो मार्ग में गया वो मार्ग में लौट कर नहीं आया। पूरा इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दिया। प्रभु का जन नहीं, प्रभु का जन है। लेकिन क्या हुआ, वहां पर राजा भी बोला, तू आओ महल में आओ, थोड़ा खाना वाना खा करके मैं थोड़ा तोहफा देता हूँ, वो भी लेकर के जाओ। राजा को उसने क्या बोला, मैंने पढ़ा राजा उसका 13 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है, न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। हाँ देखिए, क्लियर उसने बोला कि प्रभु से मुझे वाणी मिला, इसलिए राजा सॉरी मैं आपके राजा महल में आकर के आप देने वाला भोजन खाने के लिए मेरे को अनुमति नहीं, और तौबा अपने पास रखो। देखो, उसने राजा को भी ये बात बोल करके निकला, लेकिन उस बेतेल का ही एक प्रभु का जन, वो का प्रभुता है, वो आकर के इसको झूठ बोला। उसने क्या बोला, उसने उसका 18 वचन, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने
यहोवा से वचन पाकर कहा हाँ। कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ हाँ। कि वह रोटी खाए और पानी पिए। हाँ। यह उसने उससे झूठ कहा। देखा प्रियो, ये उसने उससे झूठ कहा। झूठ कहा। देखा, आखिर में वो शब्द नहीं कहा, बाकी सब अच्छा था, लेकिन एक कहा था, क्या कहा था? क्योंकि उसको भी मतलब ये प्रभु का जन्म बोला था, उसका 17 वचन पढ़ना। क्योंकि यहोवा के वचन के हाँ, द्वारा हाँ, मुझे यह आज्ञा मिली है हाँ, कि यहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, हाँ। और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। हाँ, उसने हाँ, पढ़ लो। उसने कहा, जैसा तू नबी है तू नबी है, वैसा ही मैं भी नबी हूँ। मैं भी नबी। देखो तेरे को वाणी हुआ ना, अभी मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझको भी प्रभु ने अपना दूध भेज के वाणी दिया, अरे तो वो झूठ बोला। देखा, प्रभु ने एक बार कहा है तो प्रियो उसमें संदेह नहीं करना ना। आज बहुत बार बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन इतना अच्छा रीति में सीखा है, दूसरा कोई आकर के कुछ नया बात, आसानी बात बताएगा तुरंत तो उसमें भाग जाता। मैं आपको बोलूं, उसका बारे में एक दिन ऐसा कहना आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यही लोग कहा रहा था, कहते कहते इसको अभी संदेश आ गया। किसको? ये जिसने झूठ बोला था। क्या संदेश आया उसका? 20 से 22। जब वे मेज पर बैठे ही थे हाँ। कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा, हाँ। जो दूसरे को लौटा ले आया था। हाँ। उसने परमेश्वर के उस जन को, हाँ। जो यहूदा से आया था, हाँ। पुकार के कहा, हाँ। यहोवा यो कहता है, हाँ, देखा, अभी तेरे लिए प्रभु का वाणी मेरे पास आ गया। यहोवा ये कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना। वाह आज भाई, देखा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना। देखा प्रियो, अभी यहोवा ने दूध भेज करके वचन दिया बोल के झूठ बोला हुआ, यही व्यक्ति के पास प्रभु के वचन आया तो अभी वो बोल रहा है कि तूने यहोवा का बात नहीं माना। देखा, इसलिए और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी, हाँ। उसे भी नहीं माना। नहीं माना, क्योंकि तू इधर आकर खाना खाया ना। हाँ, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था, हाँ। उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, हाँ। उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। हाँ। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ, उसके 24 हो जाए। जब वह मार्ग में चल रहा था, हाँ। तो एक सिंह उसे मिला, हाँ। और उसको मार डाला, हाँ। और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। उसके 26 हो जाए। यह सुनकर उस नबी ने, जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था, हाँ। कहा, परमेश्वर का वही जन होगा, हाँ। जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। देखा, अभी वो बोल रहा है, ये वही जन है जिसने परमेश्वर के वचन का विरुद्ध किया। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिला हुआ जो सिखलाई या जो वचन संदेश, कोई भी आकर के उस वचन को खिलावे और उस अपना भाषा में बोलेगा तो श्रापित है, स्वर्गदूत भी आकर बोलेगा तो श्रापित है। प्रियो, प्रभु के वचन आपके पास क्लियर पहुंच गया, उस बात को मैं बोल रहा, लोग बहुत आसानी बात बनाने वाला बहुत दिख रहा है आखिरी समय में, और वो बात सुनने के टाइम पर लोगों को बहुत हल्का लगेगा और वो मार्ग में जाएगा, आखिर विनाश हो जाएगा। उसका बहुत एग्जाम्पल बाइबल में। ये एक बात इसके साथ संबंध में है, इसलिए बोलकर खत्म कर देता है। पहले शामुएल 15 अध्याय उसका 26 हो गया। पहला शामुएल 15 अध्याय का 26 26। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। मैं तेरे साथ न लौटूंगा, हाँ। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा बेटा, है जो प्रभु का वचन को तुच्छ करेगा, प्रभु उसको भी तुच्छ करेगा। उसका 23 हो जाए, उसका 23 वचन का आखिरी बात। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने यहोवा की बात को वचन को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बहुत बड़ा बात है। हमारे जीवन में हमने सुना हुआ वचन, जाना हुआ सत्य वचन, उसको नहीं भेज डालना, उस वचन को थामा रहना, उस वचन में बना रहना, कितना भी कुछ तकलीफ बोल करके उसको हल्का नहीं जाना। तो मैं आपको सबको ये नंबर विनती करता हूँ, आज जो आपको ये संदेश मिला है, ये आप लोग बहुत गौर देना प्लीज, क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन में आज बहुत लोग कमजोर होने का मेन कारण, जैसे दौड़ने चाहिए दौड़ नहीं पाता,
और यह ठोकर खाता इसका सबका बड़ा कारण उनका जीवन का ये 5 प्रकार का कमजोरी है। 5 प्रकार का कमजोरी आपको याद है, मैं बोल कर खत्म करूंगा। सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का डाल और सब प्रकार का निंदा। ये क्या करना? दूर करो, दूर करो। आज आप अपने जीवन में दिल से परखो, बहुत तन मन से परखो। ऐसा कोई भी बात रहेगा तो आप आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पा करके मसीह के रूप नहीं बन पाएगा। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हम प्रभु के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए सही तैयारी करने के लिए ये वचन आपको बहुत सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।